हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए टॉपिक है मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव वेजिटेशन। देखिए, ऐसे पौधे जो दलदली क्षेत्र में उगते हैं या लवणीय मृदा में उगते हैं, जहां ऐसी मिट्टी जहां पे नमक की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे एरिया ज्यादातर बंबई है, केरला है और गुजरात में कच्छ है। तो ऐसी जगह या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो तट हैं, तो यहाँ पर नमकीन और दलदली क्षेत्र होते हैं और जहाँ की मृदा बहुत नमकीन होती है। तो ऐसी नमकीन भूमि में जहाँ वह लवणों की मात्रा अधिक होती है, ऐसी भूमि में जो पौधे ग्रो करते हैं, दलदली क्षेत्रों में ग्रो करते हैं, उन्हें हम मैंग्रोव पौधे या मैंग्रोव वनस्पतियां कहते हैं। देखिए, इसको कहते हैं, देखिए ऐसे पौधे जो सैलाइन सोयल यानी कि लवणीय मृदा या दलदली क्षेत्र में उगते हैं और लवणीय मृदा में जल अधिक होते हुए भी ये पौधे उसका अवशोषण नहीं कर पाते, इन पौधों को हम मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। और ऐसी मृदा जिससे वो जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं पौधे, तो ऐसी मृदा को हम फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल कहते हैं, यानी कि शरीर क्रियात्मक रूप से शुष्क मृदा होती है। ये पौधे उष्ण कटिबंधीय तथा उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं। देखिए, और दूसरी बात यह है, जो कि ये दलदल में उगते हैं ऐसे पौधे, तो दलदली क्षेत्र में जो मृदा है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब दलदल होगा तो दलदल में जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और जीवाणु जो है क्या करते हैं, उस दलदली क्षेत्र की या जहां पर वाटर लॉग्ड रहता है, तो वहां पर जीवाणु जो है ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पौधे, इन पौधों में श्वसन मूल पाई जाती हैं। जड़ें जो है जमीन से ऊपर निकल आती हैं, यानी कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति के कारण ये बाहर निकल आती हैं। तो इनको हम श्वसन मूल कहते हैं, जो जड़ें बाहर को निकल आएंगी। जैसे मान लीजिए ये पौधा है और ये पौधा जब जम रहा है और लवणीय क्षेत्रों में, तो इसकी जड़ें क्या होता है, बाहर की ओर निकल आएंगी, मृदा में बाहर की ओर निकल आती हैं। तो ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं, श्वसन मूल कहते हैं। यानी कि श्वसन मूल इन पौधों की एक विशेष लक्षण है, श्वसन मूल होना। दूसरी बात इन पौधों की ये है कि इनमें जो फ्रूट हैं, पौधों के जो फल हैं, तो यहाँ जैसे फल लगा है, तो इस फल में जो बीज है, तो बीज इस फल के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं, इनमें अंकुरण हो जाता है और ये क्या करते हैं, फिर ये बीज भारी हो जाते हैं, अंकुरण हो जाता है, तो ये इससे टूटकर गिर जाते हैं दलदल में और ये फिर से नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। इस कंडीशन को जब पेड़ पर ही या पौधे पर ही फल के अंदर बीज उग जाते हैं, तो इसे हम पितरस्थ अंकुरण कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पितरस्थ अंकुरण। तो पितरस्थ अंकुरण इन पौधों की विशेषता है। इनमें इसको विविपेरी जर्मिनेशन कहा जाता है। तो ये इस पौधे की विशेषता है। और दूसरी बात ये है, मैंग्रोव वनस्पति को हम हेलोफाइट्स भी कहते हैं, यानी कि लवणोद्भिद पौधे भी कहते हैं, क्योंकि ये लवण युक्त मृदा में उगते हैं। ये आज आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है और आप लोगों को ये मैंग्रोव वनस्पति ये टॉपिक है कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।